Hello children, today we will be doing GK book work. आज हम GK में 2 चैप्टर्स करेंगे और वो दोनों चैप्टर्स आप अपनी नोटबुक में कर चुके हो. We will be doing them in book. Okay, so first take out lesson number 7. Lesson 7 is safety first. ये चैप्टर हमने नोटबुक में करा था वेडनेसडे को. आज हम इस चैप्टर को बुक में करेंगे. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर. एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं. एनीवेयर मीन्स कहीं पर भी. दे हैपन मोस्टली व्हेन वी बिकम केयरलेस. एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम केयरलेस हो जाते हैं. केयरलेस यानी कि हम ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है और हम सिर्फ अपने पर फोकस करते हैं कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम कितने खुश हैं, हमें भागना है, हमें खेलना है. इस चीज़ पर ध्यान देते हैं और बाकी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम रोड पर चल रहे हैं या फिर हम रनिंग तो नहीं कर रहे या फिर हम प्रॉपरली रोड पर जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वैसे वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जब हम ऐसी सब चीज़ों का ध्यान ना रखकर सिर्फ अपनी दुनिया में चले जाते हैं तो तब इस केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. टेक वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड टू बी सेफ ऑन रोड्स. टू बी सेफ ऑन रोड्स यानी कि रोड्स पर सेफ रहने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो कि यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं. और इधर आपकी बुक में आप देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स है और वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें नीचे एक क्लू बॉक्स भी दिया हुआ है. यहाँ से हमें वर्ड्स चूज करके यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. फर्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द डैश साइड ऑफ द रोड. जब भी हम रोड पर वॉक कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपकी रोड है, इस पर आप वॉक कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड, इस साइड होता है ना आपका लेफ्ट हैंड, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड पर वॉक करना चाहिए. ठीक है, अगर ये बुक आपकी रोड है तो आपको हमेशा यहाँ पर लेफ्ट साइड की साइड वॉक करना चाहिए. कभी भी रोड के बीच में या इस साइड से वॉक नहीं करना चाहिए. ठीक है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट. नेक्स्ट, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ये जो आप रोड पर कभी कभी चलते हुए देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जनरली ये ट्रैफिक लाइट के आसपास लगी होती हैं. इन स्ट्रिप्स को कहते हैं बेटा ज़ेब्रा क्रॉसिंग. इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़ेब्रा की तरह होती है, ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, तो हमें रोड जो है वो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए जैसे कि ये बच्चे कर रहे हैं. ठीक है, सो वी ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. थर्ड, ऑलवेज यूज द डैश वाइल राइडिंग ऑन अ बाइक. अब आपको अगर बाइक पे जाना है कहीं पर तो आप क्या लेंगे? वाटर बॉटल. वाटर बॉटल तो वैसे ही हम हमेशा साथ में रखते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो बाइक पर जाते टाइम हमें हमेशा पहननी चाहिए? हेलमेट. हमें बाइक पर राइड करने से पहले हमेशा हेलमेट वेयर करना चाहिए. जैसे अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम हमेशा मास्क लगाते हैं, वैसे जब हम बाहर बाइक पर जाते हैं तो हमें हमेशा हेलमेट वेयर करना है. ओके. नेवर वेव योर हैंड्स आउट ऑफ रनिंग बस. जब कोई बस चल रही हो तो बस से बाहर आप क्या नहीं निकालेंगे? अपने हैंड्स. ऑब्वियसली बस से जब भी कोई बस मूव कर रही है तो उसके बाहर हमें अपने हैंड्स या अपना फेस नहीं निकालना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है. अपने हैंड्स को हमेशा अंदर रखना चाहिए. ऑलवेज ओवरटेक द व्हीकल फ्रॉम द राइट. ये आप लोगों के लिए अभी नहीं है, ये जो लोग ड्राइव करते हैं ये उनके लिए है. लेकिन आप भी तो कभी कभी साइकिल चलाते होंगे ना, तो अगर कोई कार ऑलरेडी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कार चल रही है और आपको इस कार से आगे जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, आप यहाँ से उस कार को ओवरटेक करेंगे. ठीक है, ये कौन सी साइड है?
ये मैम की राइट साइड है। तो किसी भी व्हीकल को अगर आपको ओवरटेक करना है, ओवरटेक करना मतलब उसके आगे जाना है, तो आपको हमेशा राइट साइड से निकल कर जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या था, लेफ्ट साइड पे लोग चल रहे हैं। लेफ्ट साइड इज फॉर पीपल हु आर वॉकिंग, और हमें हमेशा ओवरटेक राइट साइड से करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यूज द डैश वाइल ड्राइविंग अ कार। जैसे जब आप बाइक पर जाते हैं तो आपको याद रहता है कि आपको हेलमेट पहनना है, वैसे जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप सीट बेल्ट वेयर करें। ठीक है। सीट बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन द कार, ताकि अगर एकदम से ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ ना जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस। जब तक बस रुक नहीं जाती, बिल्कुल स्टॉप ना हो जाए, तब तक ना तो आपको उस बस के अंदर जाना है, ना तो उस बस के बाहर आना है। बस को हमेशा रुकने का वेट करो, तभी या तो उसके अंदर जाओ या तो वहां से बाहर आओ। ठीक है। स्टॉप इफ देयर इज रेड लाइट। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट, एंड ग्रीन मीन्स गो। तो अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। वी हैव डन दिस चैप्टर इन द बुक, डू दिस चैप्टर इन योर बुक ऑल्सो। ओके। और ये वाले सेफ्टी रूल्स हमेशा, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, अगर आप 20 ईयर्स के हो जाएंगे तब भी आपको ये ट्रैफिक रूल्स हमेशा याद रखने हैं और अपने ब्रदर सिस्टर्स को भी बताने हैं। ओके, बाय बाय। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर. The next chapter is fruits we eat. It is chapter number 11. बेटा ये क्या होता है, ये बॉक्स आपको पता है ये बॉक्स क्या होता है? इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं क्रॉसवर्ड। क्या कहते हैं इस बॉक्स को? क्रॉसवर्ड। इस बॉक्स के अंदर कहीं पर भी कोई भी वर्ड लिखा होता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स छुपे हुए होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये चैप्टर है फ्रूट्स वी ईट के बारे में, यानी कि फ्रूट्स के बारे में। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ें। नेम्स ऑफ द शोन फ्रूट्स आर हिडन इन द ग्रिड। ये जो आपको यहाँ पे ग्रिड दी हुई है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो साइड में पिक्चर्स है ना, ये वाली पिक्चर्स और ये वाली पिक्चर्स, इनके नेम जो हैं वो इस ग्रिड के अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है। सर्च एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन टू यू। आपको सर्च करने हैं इन फ्रूट्स के नाम, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ब्लैंक स्पेस दी हुई है उसमें लिखने हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फ्रूट्स के नेम गिवन है। ये कौन सा फ्रूट है? विच फ्रूट इज दिस? बताइए। दिस इज पपाया। तो हम नंबर 1 पे लिखेंगे पपाया। Papaya. Okay. Second, which fruit is this? This is apple. Apple. Okay. Third, which fruit is this? This is grapes. Grapes. ठीक है। नेक्स्ट, विच फ्रूट इज दिस? दिस इज कॉल्ड प्लम। इसे क्या कहते हैं? प्लम। PLUM। प्लम। ओके। नेक्स्ट, विच फ्रूट इज दिस? दिस इज चेरीज। सो चेरी, CHERRY, चेरी। ओके। नेक्स्ट, चेरी के बाद ये कौन सा फ्रूट है? ये तो हम सब आजकल खा रहे हैं, ये तो हम सबको बहुत पसंद है। विच फ्रूट इज दिस? मैंगो। MANGO, मैंगो। मैंगो के बाद विच फ्रूट इज दिस? Orange. ORANGE.
ऑरेंज। ऑरेंज के बाद लास्ट में विच फ्रूट इज दिस? बनाना। विच फ्रूट इज दिस? बनाना। अब हमने यहाँ पर इन सभी फ्रूट्स के नाम लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली जो ग्रिड है, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें हमें ये सारे फ्रूट्स के नेम या फिर इनकी स्पेलिंग्स ढूंढनी है। सबसे पहले क्या है? पपाया। तो हम देखेंगे पी कहाँ पर है। पी, नो, पी, ये रहा पी। पी के इधर देखेंगे नहीं, इधर देखेंगे नहीं, ये पी के हम डाउनवर्ड्स देखेंगे। पी ए, पी ए वाई ए, पपाया। यस, हमें पपाया की स्पेलिंग मिल गई, तो हम इसको मार्क करेंगे। पपाया। ओके, पपाया के बाद सेकंड वर्ड एप्पल। हम ए ढूंढते हैं। ए, इस एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? APPLE, लेकिन इस वाले ए के आसपास तो पी नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट ए, ये वाले ए के आसपास भी पी नहीं है, यहाँ पर भी पी नहीं है, यहाँ पर भी पी नहीं है। ए, यहाँ पर भी पी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ए पी नहीं, ये वाला भी नहीं। तो हम इसमें एप्पल ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एप्पल, मिल गया एप्पल। APPLE, क्या बन गया ये? एप्पल। ओके, थर्ड वर्ड इज ग्रेप्स। ग्रेप्स, ये रहा ग्रेप्स। GRAPES, grapes.